अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ, लफ्ज़ों की फजूल खर्ची। जी हाँ, ये यूट्यूब पर अपनी तरह की पहली वीडियो है। मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने कुछ अलग मौजू रखा जाए जिससे आपकी तफरीह भी हो और जानकारी में भी इजाफा हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ हमारे सामने है वो है फूलों का गुलदस्ता। देखिए, आम तौर पर लोग कहते हैं फूलों का गुलदस्ता, लेकिन आप गुलदस्ता का मानी ढूंढेंगे तो गुल माने फूल और दस्ता माने जिसको एक जगह जमा किया गया हो, दस्त से बना हुआ है। तो गुलदस्ता होता ही है जहाँ बहुत सारे फूल हों। तो इसमें फूलों का जो इस्तेमाल किया गया, बताइए कि क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? फूलों का गुलदस्ता, क्या गुलदस्ता कांटों का हो सकता है? क्या गुलदस्ता पेड़ का, पौधों का या झाड़ियों का हो सकता है? गुलदस्ता, गुल माने फूल, तो ये गुलदस्ता जब भी होगा फूल का ही होगा। तो यहाँ फूलों का लगाना, फूल लफ्ज़ लगाना, ये फजूल खर्ची है। उसके बाद देखिए, शायर लोग अक्सर कहते रहते हैं मैं रात भर तारे गिनता रहा। अब उनसे सवाल पूछिए कि रात भर तारे गिनता रहा, तारे तो रात में ही निकलते हैं, तो फिर यहाँ आप कह रहे हैं कि रात भर तारे गिनता रहा। क्या दिन भर तारे गिनते रहे? अगर दिन में तारे गिने तो एक बात है, ये एक नई बात होगी, लेकिन तारे तो रात में ही निकलते हैं, तो तारों के साथ रात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि मैं रात भर तारे गिनता रहा। आप अगर सीधे कहेंगे कि मैं तारे गिनता रहा, तो समझने वाला ये समझ लेगा कि आप रात भर तारे गिनते रहे हैं। इसमें रात लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हुआ गुलाब का फूल। अब देखिए, यहाँ भी एक मामला आता है। गुलाब का फूल बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। मैंने ट्रांसलेशन के लिए कहा था एक बच्ची को कि लिखो कि मेरे पास एक गुलाब का फूल है। उसने लिखा कि आई हैव अ रोज़ फ्लावर। अब देखिए, रोज़ माने तो होता ही है गुलाब का फूल। तो गुलाब का फूल, गुलाब जब भी होगा तो फूल ही होगा, फिर यहाँ पर का फूल लगाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, आम का फल, बहुत सारे लोग कहते हैं आम का फल। आम जब भी होगा तो आम तो फल ही होगा, फिर आम का फल लगाने की क्या ज़रूरत है? सीधे कहें कि यह आम कैसा है। कुछ लोग कहते हैं ये आम का फल बहुत बड़ा है, यह आम का फल बहुत मीठा है। सीधे आम अगर कहेंगे तो आम तो फल ही होता है, तो फिर आगे फल लगाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। इसी तरह यहाँ देखें, जल थल, कहते हैं बारिश हुई और पूरा इलाका जल थल हो गया। अब देखिए, जल थल का मानी जानते हैं? जल माने पानी और थल माने सेहरा, रेगिस्तान। तो देख रहे हैं, उल्टा हो गया, सारा जल थल हो गया, यानी जहां जहां पे पानी था वो रेगिस्तान हो गया। उल्टा मानी हो रहा है ना। ये कह सकते हैं कि थल जल हो गया, तो अलग बात है कि जो भी रेगिस्तान था, मतलब बालू था जहां, वहां पानी हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जल थल। एक ज़माने से जल थल का आ रहा है। तो आप इस पर आप भी थोड़ी तवज्जो दें और देखेंगे कि क्या जलथल कहना दुरुस्त है। जहाँ जलथल मतलब जहाँ जहाँ पानी था वो थल हो गया। इसके अलावा भी आता है सुबह का नाश्ता। एक साहब कहते हैं कि मैं सुबह का नाश्ता हमेशा 8 बजे लेता हूँ। तो उनसे पूछा जाए कि नाश्ता क्या दोपहर में भी होता है? क्या नाश्ता शाम में भी लेते हैं या रात में भी लेते हैं? कुछ इलाका ऐसा है जहाँ लोग शाम में कुछ खाते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग उसे नाश्ता कहते हैं, ठीक है। लेकिन नाश्ता का मतलब क्या है? सैयद सुलेमान नदवी की किताब जब आप पढ़ेंगे, नक़ूश सुलेमानी, उसमें एक मजमून है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। उसमें आपको पता चलेगा कि नाश्ता बना हुआ है फतूर से, यानी तोड़ना, यानी रात भर भूखे रहने के बाद जो पहला खाना हम खाते हैं उसी को नाश्ता कहा जाता है। तो सुबह का नाश्ता कहना ये कहाँ तक दुरुस्त है? उसके बाद आता है, अगला लफ्ज़ है हमारे सामने, जनाब साहब। बहुत सारे लोग जब एप्लीकेशन लिखते हैं, दरख्वास्त लिखते हैं, तो पहले लिख देते हैं जनाब प्रिंसिपल साहब। देखिए, यहाँ पर आप लफ्ज़ों की फजूल खर्ची कर रहे हैं। जनाब लिखें तो साहब नहीं लिखें, और साहब लिखना हो तो फिर जनाब नहीं लिखें। उसके बाद भी बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन कुछ और बता रहा हूँ मैं। शब बारात की रात। अब यहाँ लोग क्या कहते हैं? आम तौर पर जहाँ इल्म की कमी है वहाँ लोग कहते हैं शब बारात की रात में सब लोग जागते हैं। अब देखिए, शब बारात किसको कहते हैं? छुटकारे की रात, वो तो जानते ही आप। तो शब माने तो रात है ही है, उसके साथ फिर रात का इस्तेमाल करना कहाँ तक दुरुस्त है? बहुत सारे लोगों ने कहा जमजम का पानी, मैं अभी जमजम का पानी पी कर आया हूँ।
بھائی زمزم کا کچھ اور بھی ہوتا ہے کیا؟ کیا زمزم کا شربت ہوتا ہے؟ کیا زمزم کی چائے ہوتی ہے؟ زمزم کا جب بھی ہوگا پانی ہی ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں زمزم پی کر آیا ہوں تو کام ہو جائے گا، پھر زمزم کا پانی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سارے الفاظ ہیں جو فضول خرچی ہیں، اردو الفاظ کی فضول خرچی ہے۔ تو یہ ویڈیو میں نے تفریحاً بنا دی، اس سے آپ بہت سیریس نہیں لیں گے، کیونکہ تارے گننا، رات میں تارے گننا، یہ کہیں کہیں پر شعراء اپنے شعر کو حسن دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بھی کہیں کہیں پر کچھ الفاظ ایسے آئے ہیں جو حسن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تفریحاً میں نے بنا دی، لیکن اگر آپ اس کی کاٹ پیش کر سکتے ہیں یا ایسے کچھ الفاظ اور بھی بتا سکتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں، بڑی خوشی ہوگی مجھے، تاکہ میں بھی جان سکوں نئے الفاظ کے بارے میں اور مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔